जय सिया राम। नमस्कार। आज हम पुनः उपस्थित हैं अपने एक नया विषय लेकर के कि क्या फल देंगे चंद्रमा द्वितीय भाव में। माफ कीजिएगा, अभी तक क्योंकि चंद्रमा की सीरीज चल रही थी तो इस कारण से मुंह से चंद्रमा ही निकल जाता है। चंद्रमा नहीं, मंगल क्या परिणाम देंगे आपके जन्मांक के द्वितीय भाव में। अब देखिए, मंगल के द्वितीय भाव के परिणामों की बात करें, इसके पूर्व हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 18 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। परंतु यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि त्रयोदशी आज केवल 7:02 तक ही रहेगी काशी विश्व पंचांग के अनुसार। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और पूर्ण दिन आज चतुर्दशी ही रहेगी। और आज नक्षत्र स्वाति है। और हम बात करें आज के शुभ मुहूर्त की, जिसमें अभिजित मुहूर्त है 11:45 से 12:28 तक रहेगा, तथा अमृतकाल 10:06 से 11:54 तक रहेगा, तथा विजय मुहूर्त 1:53 से 2:36 तक रहेगा। बात करें अगर हम आज के अशुभ समय अर्थात राहु काल की, तो आज मंगलवार है। राहु काल आज 2:46 से 4:06 तक। देखिए, वैसे ये 2:30 बजे से 4 बजे तक रहेगा। अलग अलग स्थानों के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो जाता है। आज मंगलवार है, इस कारण से आज उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। और फिर भी यदि किसी कारणवश अगर आपको उत्तर दिशा की यात्रा करनी ही पड़ रही है तो आप घर से थोड़ा सा गुड़ खा करके निकलें तो आपकी यात्रा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, अब हम अपने विषय पर आते हैं। जो हमारा आज का विषय है कि क्या प्रभाव देंगे मंगल द्वितीय भाव में बैठ करके। अगर हम मंगल के दूसरे भाव के परिणामों की बात करें, इसके पूर्व हम बात करते हैं कि दूसरा भाव किस चीज का है। देखिए, हमारा जो दूसरा भाव है यह धन का भाव है, धान्य का भाव है, संपत्ति का भाव है, आपकी वाणी का भाव है कि आप बोलेंगे कैसा, आपकी वाणी कैसी होगी, आप कड़वा बोलने वाले होंगे या मधुर बोलने वाले आप होंगे। यह आपके कुटुंब अर्थात परिवार का भाव है। आपके पड़ोसियों का भी भाव यही है। आपके दाएं नेत्र दाहिनी आंख का भी भाव यही है। और कहीं ना कहीं देखिए, वैसे मृत्यु का विश्लेषण अष्टम भाव से किया जाता है, परंतु हम मृत्यु संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे भाव का भी विश्लेषण करते हैं, तो इसलिए मृत्यु का भाव भी हम इसको कह सकते हैं कुछ हद तक। इन सभी चीजों की जानकारी हमको हमारे दूसरे भाव से ही प्राप्त होती है। और जब हमारे जन्मांग के दूसरे भाव में मंगल बैठेंगे तो यह आपको धन तो देंगे, परंतु आपके पास में धन आएगा, परंतु आप उससे पहले उसको खर्च करने का सोच लेंगे। आपका खर्चीला नेचर होता है, आप अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं। जितना धन आता है आप उससे ज्यादा को खर्च कर दें, क्योंकि आपके अंदर पता है एक स्वाभिमान होता है। और यही जो आपका जो व्यक्तित्व है, ये आपको ना किसी से पैसा लेना नहीं सिखाता, बल्कि आपको देना सिखाता है। आपको स्वयं के ऊपर नहीं लगवाना सिखाता, बल्कि आप धन दूसरे के ऊपर लगाते हैं। और आपकी जो वाणी होती है ना, वो बहुत तीक्ष्ण होती है। आप थोड़ा कड़वा बोलने वाली भी होते हैं, आप कठोर बोलने वाली भी होते हैं। पर कहा जाता है ना, जिनके दूसरे भाव में मंगल होते हैं ऐसे लोग कहीं ना कहीं सत्य बोलने वाले होते हैं। मतलब बेशक किसी को कड़वा लगे पर यह बोलते सत्य हैं। और इसी कारण से इनकी जो वाणी है वो कठोर होती है, क्योंकि व्यक्तियों को बुरी लग जाती है। दूसरी चीज कहा जाता है ना कि ऐसे लोग हिम्मती भी बहुत होते हैं, चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं। और इनको जो है ना घूमने का बहुत शौक होता है। यात्राओं के जो है यह व्यक्ति शौकीन होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दाएं नेत्र संबंधित आंखों की कोई बीमारी भी हो सकती है, दाहिने नेत्र की भी और दोनों आंखों की भी हो सकती है। पर दोनों आंखों का विश्लेषण करने के लिए बाई आंख का विश्लेषण करने के लिए हमें हमारे 12वें भाव को भी देखना पड़ेगा। परंतु कहीं ना कहीं जो है आपकी आंखों में बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि जब हम एक विश्लेषण करते हैं आपके पूर्ण शरीर का, तो हम आंखों की जानकारी के लिए दूसरे भावों को रखते हैं। विशेषकर आपके दाहिनी नेत्र में आपको दिक्कत हो सकती है। और कहा जाता है कि ऐसे लोग जो है ना क्रोधी बहुत होते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव है दूसरे भाव में। तो यह आपकी वाणी को भी कठोर करेंगे, आपको क्रूर करेंगे, तो क्रोध आपके अंदर होगा ही, जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार से जो है मंगल के द्वितीय भाव के ये परिणाम है। अब देखिए, अगर इन्हीं मंगल पर अगर किसी पाप ग्रह की अगर दृष्टि पड़ जाए
तो यह मंगल के क्रूर प्रभावों को और भी बढ़ा देंगे, अर्थात व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधी, और भी ज्यादा क्रूर बोलने वाला हो जाएगा। पर इन पर यही किसी शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ जाए तो यह मंगल के अच्छे प्रभावों को बढ़ा देंगे। तो मंगल तब क्रूर तो आप बोलेंगे, परंतु आपके लहजे में वो सलीका होगा कि लोगों को आपकी बात बुरा न लगे। देखिए, वैसे हमारे जो भी ज्योतिषी हैं, जितने भी बड़े बड़े ज्योतिषी हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हुए हैं, उन्होंने मंगल के दूसरे भाव में बैठने को लेकर के एक ही बात बताई है कि इनका जो है ना मिला जुला परिणाम होता है। यहाँ पर देखिए, हम 50% इसमें कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा शुभ परिणाम भी नहीं देते हैं और बहुत ज्यादा अशुभ परिणाम भी यहाँ पर नहीं देते हैं। लमसम इनके 50-50 परिणाम यहाँ पर रहते हैं। विशेषकर अगर देखा जाए धन भाव के हमारे, क्योंकि मंगल है धन भाव में बैठे हुए, तो आपके धन की स्थिति ठीक रहती है आपके पास में। कुल मिलाकर के ये बात कही जा सकती है। अब देखिए, अगर आपके मंगल कहीं ना कहीं से अगर खराब है, देखिए अगर अच्छे हैं तो आप मंगल का रत्न मूंगा आप धारण कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपके मंगल को और भी ज्यादा प्रभावी और भी ज्यादा अच्छा करेगा। परंतु अगर ये अशुभ है, अगर खराब है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपने भाइयों के साथ में संबंध अच्छे बना कर रखें। और ओम अंगारकाय नमः मंगल का यह बीज मंत्र है, इसका आप प्रतिदिन 108 बार जप अवश्य करें, या अगर उससे अधिक आप कर सकते हैं तो और भी बढ़िया है। और मंगल के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, और आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। यदि नहीं संभव है तो आप केवल मंगलवार को ही सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं। आप हनुमान जी के मंदिर में ही बैठ करके मंगल के बीज मंत्र का आप जाप कर लें, चाहे 108 बार ही आप करें। ये जो परिणाम है ना, ये आपको बहुत ही, ये जो उपाय है ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। अब देखिए, माफ कीजिएगा क्योंकि अभी एकदम से लाइट चली गई थी, खैर पुनः आ चुकी है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपका यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में यहीं पर कह सकते हैं, हम आपके सुझाव पर अवश्य ध्यान देंगे तथा आपको जवाब भी अवश्य देंगे। कल हम पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में कि मंगल क्या प्रभाव डालेंगे आपके जन्मांग के तीसरे भाव में। देखिए, जो हमारा तीसरा भाव है ना, मंगल वहां के कारक भी बताए गए हैं, क्योंकि वो पराक्रम का भाव है और मंगल पराक्रम के ही ग्रह हैं। तो कल विस्तार से हम लोग जानेंगे कि मंगल क्या प्रभाव देंगे अपने तीसरे भाव में। जय सिया राम, नमस्कार।